हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। तो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी लोन आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और केसीसी बनवाने के लिए हमें कौन से दस्तावेज देने हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से ऑनलाइन करना है और हमें बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है और किस तरह से हमें बैंक से अप्रूवल लेना है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पीएम किसान का लाभ लेते हैं, जिनको पीएम किसान का लाभ मिलता है। तो जिन किसानों का इनकम कम है या उनकी आमदनी कम है तो वो किसान इस लाभ का फायदा ले सकते हैं। वो चाहे तो 3 लाख तक का इसमें लोन ले सकते हैं, लेकिन ये सरकार तय करती है कि उनके ज़मीन के हिसाब से उन्हें कितना लोन मिलना चाहिए। और अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो ये सालाना बैंक 7% ब्याज इंटरेस्ट वसूल करती है, जिसमें कि किसान अगर सालाना टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो आपका जो चार्ज होता है 7%, वो 3% आपको सब्सिडी मिल जाता है, बचता है 4%। यानी कि आपको सालाना 4% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर आप सालाना टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको सरकार के तरफ से लोन का जो अमाउंट है उसमें 10% और बढ़ा दिया जाता है। यानी ये जो किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता है ये 5 साल के लिए इश्यू किया जाता है, जिसमें अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो आपको हर साल 10% उसमें आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन अप्लाई न्यू केसीसी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपका नाम और आपके फादर का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह पहले से फिल किया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको खाली दिख रहा है उसमें आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको यानी जिस बैंक में आपका पीएम किसान का पैसा आता है वो बैंक, यहाँ पर आपको बैंक का नाम चूज कर लेना है। उसके बाद आपके बैंक का जो ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद टाइप ऑफ लोन में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हैं यानी अगर आपका पहले से केसीसी नहीं है तो आपको यह पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने पहले से केसीसी ले रखा है और अगर आप उसका लिमिट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज कर लेना है। और अगर आपने पहले केसीसी ले रखा था और वो इनएक्टिव हो चुका था और अगर आप उसे एक्टिव करना चाह रहे हैं तो आपको तीसरे पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर फ्रेश केसीसी बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जितना लोन लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 लाख तक डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ज़मीन के हिसाब से लोन तय करती है कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर इंटर कर देना है जो आपका पीएम किसान में रजिस्टर है। उसके बाद नाम ऑफ एप्लीकेंट में आपका नाम पहले से फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वही अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है जो आपका पीएम किसान में रजिस्टर है। यानी जिस अकाउंट में आपका पीएम किसान का पैसा आता है वही अकाउंट यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 तरह का पॉलिसी मिल जाता है। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जिसमें आप सालाना 12 रुपये पे करके 2 लाख का पॉलिसी ले सकते हैं। और जो दूसरा है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें आप सालाना 330 रुपये पे करके 2 लाख का आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यस पे क्लिक कर सकते हैं और अन्यथा नो पे आपको टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, यानी अगर यहाँ पर किसान पहले से किसी भी तरह का लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा और अगर नहीं तो आपको नो पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके और नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है लैंड, यानी आपको ज़मीन का डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा नंबर है इसमें आपको अपने ज़मीन का खेसरा नंबर, जिसे प्लॉट नंबर भी कहा जाता है, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और मिल जाएगा। अगर वो ज़मीन खुद की है यानी जिस किसान का आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उनकी ज़मीन वो खुद की है तो आपको ओन पे क्लिक कर देना है। और अगर उन्होंने लेस पे ले रखा है तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एरिया इन हेक्टेयर में यानी जितना हेक्टेयर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नाम ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन,
यानी यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलता है, यानी उन्होंने अभी किस चीज़ की खेती कर रखी है, खरीफ या रबी या अदर की। खरीफ में आते हैं जैसे धान, मक्का, तिल आदि वगैरह, और रबी में जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों वगैरह आता है। तो जिस चीज़ की बुआई किए हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके और नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो केसीसी बनवा रहा है क्या वो किसान फिशिंग या एनिमल के लिए बनवा रहा है। तो यहाँ पर नो हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज में आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही लिख देना है। यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन ही टाइप कर देना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों आपके सामने में पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपके पास CSC ID है तभी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो अमाउंट करता है ये CSC वॉलेट ही से करता है। तो अगर आपके पास CSC ID है तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको अपना CSC ID और पासवर्ड इंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना वॉलेट पिन इंटर करना होगा। उसके बाद पेमेंट जैसे ही आप कर देते हैं आपके सामने एक स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। आप उसे प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर PDF में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।